ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 26वें अध्याय की कथा। भादो मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, कथाओं का श्रवण करना, इन सभी का बड़ा महत्व है। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नामक एक संत रहते थे। वे सच्चे भक्त और सत्यप्रिय थे। हर रोज़ प्रातःकाल गंगा जल से स्नान कर भगवान का नाम जपते और गरीबों में अन्न बांटते थे। संत बड़े ही न्यायप्रिय थे। संत धार्मिक प्रगति के थे, क्योंकि संत महात्मा तो होते ही दयालु हैं। लेकिन वह अलग संत थे। प्रतिदिन स्नान करते और मंत्र जाप करते। जब उनका मंत्र जाप पूरा हो जाता तो जितना वह लाते या जितना उनके पास धन था वह उसमें से भी सभी को अन्न बांटते थे। गांव के लोग उनसे ईर्ष्या करते और कहते, हरिदास तो दिखावे के लिए पूजा करता है, भगवान इनकी क्यों सुनेंगे। हरिदास का जो नियम था भगवान की भक्ति करना, जो भी परिवार में था, वो हरिदास एक प्रकार से संत हो गए थे, विरक्त हो गए थे, और वो जितना भी उनके पास धन था उसमें से भी दान करते थे। इस कार्य को देख करके गांव के लोग भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। हरिदास तो दिखावा करता है, भगवान की पूजा पाठ कुछ नहीं करता। गांव के लोग इस प्रकार मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खेत बंजर हो गए, जल के स्रोत सूख गए। लोग परेशान होकर इधर उधर भटकने लगे। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि हरिदास की छोटी सी झोंपड़ी के पास एक कुआं था जिसमें पानी कभी नहीं सूखता था। लोगों ने पूछा, हे संत, यह कैसे संभव है? पूरे गांव में अकाल है परंतु आपके यहाँ पानी की धारा निरंतर बह रही है। पूरे गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं। लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं था। लेकिन संत हरिदास की कुटिया के बगल में कुआं था, उसमें हमेशा जल रहता था, वो भी शीतल और ठंडा जल। लोग परेशान थे, दुखी थे, कहने लगे कि चारों तरफ सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, लेकिन हरिदास तुम्हारे इस कुएं में निरंतर पानी कैसे है? पानी कैसे समाप्त नहीं हो रहा? हे हरिदास, ये कैसे संभव है? हरिदास ने नम्रता से कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, यह सत्य और भक्ति की शक्ति है। मैंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। भादो मास में निरंतर भगवान का नाम जाप किया है और प्रभु की कृपा से यह जलधारा बह रही है। हे भक्तों, जो भी आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। आप सभी को नियमित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे तो जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर होंगे। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। यह सुनकर लोगों का भ्रम मिट गया। सबने मिलकर भक्ति और सत्य के मार्ग को अपनाया। साथ ही हरिदास जी का आदर सम्मान करने लगे। हरिदास जी ने पूरे गांव के लिए पानी मुक्त कर दिया कि सभी लोग जब तक अकाल पड़े यहाँ से पानी प्रयोग करें। सभी लोग वहाँ से भर भर के पानी ले जाने लगे। पानी की महिमा निराली है। जब पानी का अभाव होता है तब उसकी महत्वता का पता चलता है। एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं जब पानी की कमी होती है। हरिदास के कुएं से पानी निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। लोगों की पूर्ति हो गई, चारों तरफ खुशहाली आ गई। सभी हरिदास की सच्चे मन से इज्जत करने लगे। सत्य और भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। भादो मास में ईश्वर का नाम जपने से कठिन संकट भी दूर हट जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है, असत्य से बचता है, उस पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। भादो मास का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पवित्र महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही पूजा पाठ करनी चाहिए। भादो मास में तुलसी पूजन, दान और व्रत करने से व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण और भक्ति करने से घर में शांति और सुख समृद्धि आती है।
जैसे विदुर और राजा को भक्ति के कारण जीवन में संतोष ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से गांव के लोगों को अमृत के समान जल प्राप्त हुआ, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय।